नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल दोस्त सर पर। आज हम करेंगे NCERT कक्षा 6 इतिहास विषय का अध्याय 4। पिछले 3 अध्याय देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट NCERT क्लास 6 में जाके देख सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को लाइक करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 4। अध्याय 4, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। अध्याय 1 में हमने देखा कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। तो जिन चीज़ों के माध्यम से हम जानते हैं उनको हम इतिहास का स्रोत कहते हैं। उन स्रोतों में कभी किताबें या पुरातात्विक वस्तुएं, पुरातात्विक चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं पुरातत्वविद, उसके बारे में, उससे हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो ये अध्याय उन्हीं एक स्रोतों में किताबें और कब्रें, जो जगह में जिन जगहों कब्रें मिली हैं, जैसे मेहरगढ़ में आपने देखा था कि एक व्यक्ति की कब्र मिली है जिसमें उसके साथ बकरी भी दफनाई गई है। तो उसी तरह इस अध्याय में हम जानेंगे कि इन किताबों और कब्रों से हमें क्या पता चलता है, उस समय के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में क्या पता चलता है। देखिए शुरू करते हैं। हर अध्याय की तरह इसमें अध्याय की कहानी है पुस्तकालय में मेरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वो पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। पुस्तकालय, आज के ज़माने में पुस्तकालय तो बहुत कम ही है आज के ज़माने में, पुस्तकालय क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन है, ये भी आप ऑनलाइन ही देख रहे हो, तो पुस्तकालय की कमी हो गई है। अगर, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको एक बार भी मौका मिले तो एक बार पुस्तकालय जाइए, क्योंकि पुस्तक से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। आपके जीवन में आपको सब कुछ चोरी हो सकता है, सब कुछ ख़त्म हो सकता है, पर आपका ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता और पुस्तकें कभी धोखा नहीं देती। तो शिक्षक ने छात्रों से कहा चलिए पुस्तकालय चलते। मेरी नाम की लड़की थी, उसने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो छोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें। क्या तुम्हें मालूम है, हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है। जब शिक्षक ने कहा कि उस जिस अलमारी को आप खोल रहे हैं वहाँ पे अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई किताब है, उनमें से एक वेद भी है। तो वेद क्या है, मेरी सोचने लगी। तो मैंने कहा ना कि इतिहास परिकल्पना पर आधारित है। जब तक आप अपने जीवन में सोच नहीं लाएंगे कि ये अगर आज इसका स्वरूप ऐसा है तो अतीत में इसका स्वरूप कैसा था, ये वस्तु थी, ये समय था या नहीं था, ये आपको परिकल्पना से आए। तो मैंने सोचा वेद क्या है। तो वेद क्या है सुनिए। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में, सबसे पहले वेद क्या है। वेद दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक है। हमारे पास 4 वेद हैं। नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसको अथर्ववेद भी कहते हैं। अथर्ववेद है ये। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल वर्ष पूर्व हुई थी। देखिए हमारे पास 4 वेद हैं। 4 वेद 18 पुराण, ये हिंदू धर्म में 4 वेद हैं। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना 3500 साल पहले हुई, यानी कि ईसा के जन्म के 1500 साल वर्ष पहले भी रचना हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं जिन्हें सूक्त कहा गया है। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि सूक्त क्या है। तो ऋग्वेद की प्रार्थना, ऋग्वेद में क्या है, प्रार्थनाएं हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सूक्त कहते हैं। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि सूक्त, ऋग्वेद की रचनाएं को क्या कहते हैं। तो ऋग्वेद में जो प्रार्थना है उनको सूक्त कहा जाता है। देखिए सूक्त का मतलब क्या है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। तो जो प्रार्थना है उनको सूक्त कहा गया, यानी जो प्रार्थनाएं बहुत अच्छे तरीके से बोली गई हैं तो उनको सूक्त कहा गया। ये विभिन्न देवी की स्थितियों में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्निदेव, इंद्रदेव और सोमदेव। 1 मिनट। तो देखिए सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। वो विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियों में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए विभिन्न देवी देवताओं की प्रार्थना में रचे गए हैं सूक्त। सूक्त क्या है, जो अच्छी तरह से बोला गया है। ठीक है, तो उसमें से 3 देवता जो अग्नि, इंद्र और सोम।
अग्नि इंद्र सोम, अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता, सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता है, सोम रस कहा जाता है, जिसे सोम रस कहा जाता है। तो अग्नि और इंद्र तो देवता है पर सोम एक पौधा है। तो ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता है, सोमरस जिसको बोलते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वर पाठ कंठस्थ कराते थे। स्वर मतलब बोल के, देखिए रचित नहीं है। ये जो प्रार्थनाएं हैं इनकी रचना ऋषियों ने की है, लेकिन जो आचार्य थे विद्यार्थियों को अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर इनको स्वर कंठस्थ कराते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा पाक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूलों में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह थोड़ी भिन्न है। लेकिन जो हम स्कूल में थोड़ी संस्कृत पढ़ते हैं वो थोड़ा सा भिन्न है, थोड़ी सी वो भिन्न है। तो अधिकतर सिखाने वाले पुरुष थे। ऋग्वेद की भाषा पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती। ये आज की संस्कृत से थोड़ी सी भिन्न है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे ऋग्वेद की भाषा तो संस्कृत है, पर पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत, ठीक है। ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथों में एक। आगे चलते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं लिखी या छापी गई ऋग्वेद उच्चारण किया जाता है, श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। देखिए हम किताबें जो पढ़ रहे हैं वो लिखित रूप में, हम उनको पढ़ते हैं और सीखते हैं, पर ऋग्वेद लिखित रूप में नहीं था। ऋग्वेद का क्या था, लोग एक आचार्य अपने विद्यार्थियों को सिखाते तो विद्यार्थी आगे सिखाते थे। तो क्या ये बोलने से ही चलता था, ये लिखित रूप में कहीं नहीं था कि इसकी कहीं किताब हो, ये कहीं वेद रखा हो, ऐसा नहीं था, लिखित रूप में नहीं था। रचना के कई सदियों में इससे पहली बार लिखे गए। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 2 साल में लगे। मतलब जब ये ऋषियों ने रचना की, ऋषियों ने बोला तो इनको आचार्यों ने सुना, आचार्यों ने से विद्यार्थियों में पहुँचा, विद्यार्थियों से दूसरे विद्यार्थियों में पहुँचा। इसके कई साल बाद इसको लिखा गया। जिनको याद रहे पूरी रचनाएं, प्रार्थनाएं याद रही, तो कुछ जो याद रही वो लिखी गई, पूरी तरीके से नहीं रही। तो ऋग्वेद का इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। देखिए हम ऋग्वेद को किसी तरह से देख रहे हैं, हमारा नज़रिया अलग है, पर इतिहासकार या पुरातत्वविद किसी चीज़ को कैसे देख रहे हैं उनका नज़रिया अलग होता है। शायद हमारे लिए कोई पात्र बेकार हो, लेकिन वही इतिहासकार और पुरातत्वविद को वो पात्र बहुत सी जानकारियाँ दे के जाएगा। हम शायद उसको देखना भी नहीं पसंद करें कि हमारी पसंद आज के दौर में दूसरी है। तो सबका अपना देखने का नज़रिया। तो यही कह रहा है कि ऋग्वेद इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित सूत्रों का भी प्रयोग करते हैं। ये पुरातत्वविद, हम लोग चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि पुरातत्वविद क्या होते हैं, जो पुरा वस्तुएं हैं, अवशेष हैं, उनका अध्ययन करते हैं। लेकिन इतिहासकार क्या होते हैं, जब उनका अध्ययन हो जाता है उस अध्ययन से जो जानकारी इकट्ठा करके इतिहास की रचना करते हैं। तो इतिहासकार भौतिक अवशेषों के अलावा वो लिखित सूत्रों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में। देखिए सूक्त क्या है, प्रार्थनाएं, और वो प्रार्थनाएं जरूरी नहीं कविता के रूप में, वार्तालाप के रूप में भी हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजी 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद, इसे ही एक सूक्त का अंश है। आगे एक आपकी पुस्तक में विश्वामित्र और 2 देवियों के रूप में पूजित नदियाँ व्यास और सतलुज के बीच में एक संवाद है, वो सूक्त के रूप में है क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से बोला गया है। तो वो संवाद आगे शायद अभी देखने को मिलेगा। देखिए विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। देखिए विश्वामित्र नदियों को क्या संबोधित कर रहे हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटते हुए 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। वो उपमा दे रहे हैं। क्या उपमा दे रहे हैं कि जो नदियां हैं ये गाय हैं, और कैसी गाय हैं, दमकती हुई, जो अपने बछड़ों को चाट रही हैं, तो फुर्तीले घोड़ों की चाल से नीचे आने को प्रार्थना कर रहे हैं।
इन द्वारा दी गई हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। विश्वामित्र ऋषि नदियों से वार्तालाप कर रहे हैं। देखिए ये वार्तालाप है, वही वार्तालाप के रूप में वो नदियों को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि तुम पहाड़ों से नीचे आओ और इंद्र की शक्ति, इंद्र से आपने शक्ति प्राप्त की है और रथों की गति तो सागर की ओर बह रही हो, जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे से मिल जाना चाहती है। नदियाँ क्या कहती हैं? जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पे चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? नदियाँ कहती है कि आप प्रार्थना क्यों कर रहे हैं हमसे? विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, अब विश्वामित्र ने नदियों को बहनों की संज्ञा दे दी यहाँ पे। हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों से बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से ऊपर पार जा सकें। देखिए विश्वामित्र ने प्रार्थना क्यों की? प्रार्थना क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर से रथों गाड़ियों से आए थे। तो नदियाँ अगर गाड़ियों से ऊपर बहती तो उनके पार ना जा सकते। नदियों ने कहा, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकोगे। नदियों ने कहा, ठीक है, हम आपकी प्रार्थना सुनेंगे। इतिहासकार क्या कहते हैं? इतिहासकार ये बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ पे नदियाँ बही होंगी। देखिए हमने इसको एक वार्तालाप के रूप में पढ़ा, लेकिन इतिहासकारों ने उससे क्या निकाला? उससे निष्कर्ष निकाला कि ये उस जगह रची गई होंगी जहाँ पे नदियाँ बहती होंगी। यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते हैं वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र ने नदियों को घोड़ों और गायों की संज्ञा दी, उपमा दी, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई। तो हो सकता है कि जहाँ पे ऋषि रहते हैं तो वहाँ गायों और घोड़ों को बहुत अधिक महत्व दिया। आज के दौर में भी गायों को अधिक महत्व दिया जाता है। वो बात अलग है कि हमारे देश में गाय और गाय मांस को लेकर अक्सर बहस छिड़ी रहती है, क्योंकि एक धर्म विशेष के लिए गाय पूजनीय है तो दूसरे धर्म विशेष उसके मांस का सेवन करता है। तो इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में हम दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जिक्र है। गंगा या यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार है। देखिए ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद है, लेकिन आपकी सबसे पुरानी या सबसे पवित्र नदी गंगा का उल्लेख सिर्फ एक बार है। तो आप ऋग्वेद समझ सकते हैं कहाँ पे? खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हमें कहाँ मिलती हैं? पंजाब या कश्मीर से निकलने वाली और पाकिस्तान में। तो आप ये समझ सकते हैं जब इतिहासकार ने इसका निष्कर्ष निकाला तो उन्होंने इसका निकाला कि हो सकता है कि ऋग्वेद की रचना कश्मीर या सिंधु या पंजाब के आसपास हुई हो। ठीक है, इसीलिए इतिहासकार ऋग्वेद को कैसे पढ़ते हैं? उनकी परिकल्पना, उनकी नज़रिया अलग है, हमारा नज़रिया अलग है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ये ऋग्वेद की पांडुलिपि, पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी हुई। तो देखिए भुज वर्ष की छाल पर लिखी गई पांडुलिपि कश्मीर में पाई। देखिए मैं कह रहा था ना कि इतिहासकार ने ये निष्कर्ष निकाला कि हो सकता है कश्मीर के आसपास ये लिखी गई हो। तो ये पांडुलिपि ही कश्मीर में पाई गई है। देखिए हमने इसमें क्या देखा कि ऋग्वेद में जो नदियों का उल्लेख है वो कौन है? सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार है। तो मतलब किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे ये नदियाँ बहती हों वहाँ पे लिखो, और कश्मीर से ही नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, देखिए जब आप परिकल्पना कर रहे हैं, चीज़ों को जोड़ते जा रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है। आपने बिना इस स्लाइड को देखे ही आपने ये परिकल्पना कर ली कि ऋग्वेद हो सकता है कश्मीर में लिखा गया हो। तो इसकी जो पांडुलिपि थी वो कश्मीर में पाई गई। लगभग 50 वर्ष पहले ही ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया। इस पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी में अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे के महाराष्ट्र में एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो लगभग 50 वर्ष पहले इस पांडुलिपि की सहायता से ऋग्वेद को छापा गया। ठीक है, तो ये पांडुलिपि कहाँ मिली थी? ऋग्वेद की पांडुलिपि हमें मिली थी कश्मीर में। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपी भारत यूपी भाषा विस्तार परिवार का हिस्सा है। देखिए भाषा परिवार अलग होता है, भाषा अलग होती है। तो संस्कृत भाषा भारोपी भारत यूरोपी भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं, आसामिया,
गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषा जैसे फ़ारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। ये परिवार कैसे बना, भारत और यूरोपीय भाषा परिवार कैसे बना? कि उनमें से बहुत से भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें आरंभ में उनके कई शब्द एक जैसे थे। कैसे? उदाहरण के लिए देखिए, मात्र संस्कृत में मात्र था, माँ हिंदी में था और मदर अंग्रेजी में था। समझ? तो ये लगभग एक जैसे हैं। उच्चारण मात्र बिकम मदर, भ्रातृ बिकम ब्रदर। कहते हैं ना वो नमस्ते लंदन का वो सीन है, उसमें कहते हैं मात्र बिकम ज्योमेट्री बिकम जयमती। तो ये एक ही भाषा, क्योंकि इसके कुछ शब्द एक ही जैसे थे, आरंभ में उनके शब्द एक जैसे थे, बाद में बदलाव होता गया। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषा, देखिए ये एक भाषा परिवार है भारोपी। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। तो कितने भाषा परिवार आपने देखे? भारोपी, कन्नड़ भाषा परिवार, तिब्बत वर्मा परिवार की भाषा, द्रविड़ भाषा परिवार और ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। तो ये भाषा परिवार, मतलब भाषा परिवार इसलिए कहते हैं कि इनके बहुत से आरंभ में बहुत से शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के तौर पे मात्र बिकम मदर, प्रात बिकम भदर, ज्यामिति बिकी ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति बिकम ट्रिग्नोमेट्री। कभी कभी पिक्चर से भी सीखने को मिलता है। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशी बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं। देखिए ऋग्वेद में मवेशी बच्चों और खासकर पुत्रों की घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जो जैसी फल जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कई लड़ाइयाँ पानी के सोते हुए लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी गई। देखिए लड़ाई आप किसी क्षेत्र में आप अपना कब्जा क्यों चाहोगे? बंजर भूमि में नहीं चाहोगे, कुछ से आपको मिलेगा ही नहीं कुछ। आप ऐसे ही किसी क्षेत्र में जाओगे जहाँ पे उपजाऊ भूमि हो, पानी अच्छा हो। तो लड़ाइयाँ भी इसीलिए लड़ी गई कि जहाँ अच्छे चारागाह हो वहाँ अच्छे मवेशी मिलेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि पशु चलते बलते अन्न भंडारण है ना। तो पानी के सोते के लिए लड़ाई लड़ी, लोगों को बंदी न आने के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। यह आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। देखिए युद्ध में जो धन जीत के लाए वो तो सरदार रख लेगा थोड़ा सा धन, कुछ हिस्सा पुरोहित को रख लेगा और जो शेष हिस्सा वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। अब जो धन का उपयोग है वो किस लिए होता था? देखिए धन का उपयोग यज्ञ के लिए होता था। यज्ञ में क्या होता था कि आग में आहुति दी जाए, जो आज भी दी जाती है। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। देखिए यज्ञ में आग में आहुति क्या क्या दिया उन्होंने? कभी घी की आहुति देते, कभी अनाज की, कभी जानवरों की भी आहुति दे देते थे। अधिकांश पुरुष इस युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध भर शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोग अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल हुए। यहाँ पे इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि इनके पास कोई स्थायी सेना नहीं है। ये क्या सभाओं में मिलते थे, अपने जो कबीला होता था, ये जो गांव होता था, ये सभाओं में मिलते थे और युद्ध शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। सरदार चुनते थे, देखिए बहादुर और कुशल योद्धा उसी को सरदार चुनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार और समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। लोगों का वर्गीकरण करते थे कि उनका काम क्या है, उनकी भाषा क्या है, उनका परिवार या समुदाय कैसा है, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया जाता था। तो
अब ऋग्वेद में लोग विशेषता बताने वाले कुछ शब्द हैं, देखिए क्या है। ऐसे दो समूह है जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। तो काम के आधार पर वर्गीकरण करने पे जब कौन से दो लोग आए, एक पुरोहित जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता, दूसरे जिन्हें राजा कहा जाता। पुरोहित क्या, यज्ञ अनुष्ठान जो आज भी करते हैं। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों महलों में रहते, ना ही इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़िए कि ये जो राजा हैं, ऋग्वेद में वर्णित राजा जो हैं, ऋग्वेद में जो वर्णित राजा हैं, ये आम राजाओं की तरह नहीं जो आप आगे पढ़ोगे, जैसे अशोक हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। ये उन राजाओं जैसे नहीं थे। उन राजाओं के पास क्या एक स्थायी सेना होती थी, बड़े बड़े महलों में रहते थे, एक राजधानी होती थी। उन राजधानी के रखरखाव या सेना के रखरखाव के लिए कर लोगों से एकत्रित करते थे। पर ये ऐसा नहीं। और उन राजाओं जो आप आगे पढ़ोगे, उन राजाओं में क्या है, वंशवाद। वंशवाद क्या है कि एक राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप राजा बन जाएगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे ऐसा नहीं था। ये ना महलों में रहते थे, ना इनके पास कोई बड़ी सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे, और राजा का बेटा अपने आप शासक नहीं बन जाता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिसे वैश्य शब्द निकला है। देखिए, जनता और समुदाय के लिए दो शब्दों का दो समूह जिनका काम के आधार पर वर्गीकरण किया गया, वो कौन है, ब्राह्मण और राजा। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का, एक होता था जन, जो हम लोग आज भी प्रयोग करते हैं। दूसरा था विश्व, जिसे वैश्य, विश्व वैश्य। तो वैश्य शब्द निकला है विश्व शब्द से। ठीक है। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश्व, भरतजन या विश्व, यदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की, वो कभी कभी खुद को आर्य कहते हैं। देखिए, ऋग्वेद में जिन लोगों ने रचना की उनको खुद को कभी कभी आर्य कहते थे, खुद को कभी कभी आर्य कहते थे। तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। जिन्होंने इनकी रचना की वो अपने आप को आर्य, और जो अपने विरोधी थे उनको दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। देखिए, पहले दास शब्द का मतलब गुलाम नहीं होता था। दास शब्द का मतलब ये होता था कि ये लोग जो हैं ये हमारे विरोधी हैं, ये हमारी न ये यज्ञ करते ना हमारी भाषा बोलते हैं। लेकिन बाद में इसका मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्रियों शब्द होते हैं जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता है। तो जब इसका अर्थ बदला, गुलाम बदला, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो स्त्री पुरुष जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया गया है। हमने पढ़ा ना कि युद्ध कभी कभी लोगों को बंदी बनाने के लिए भी किया जाता था। तो जिन लोगों को बंदी बनाने, तो उनका मतलब उनको दास कहते थे। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें ये सब करना पड़ता था। जो भी मालिक, देखिए जब बंदी बना लिया तो जो भी मालिक चाहेगा वही करना पड़ेगा, वो अपनी जायदाद की तरह इस्तेमाल करता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पे अलग तरह का विकास हो रहा था। देखिए, इतना बड़ा उपमहाद्वीप है, एक उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना, उत्तर पश्चिम वही कश्मीर का आसपास का इलाका। आप मैप को अपने माइंड में बैठा लीजिए। और कौन सा मैप? आज़ादी से पहले का मैप। आज़ादी से पहले का मैप अपने माइंड में बैठा लेंगे तो उत्तर पश्चिम आपका कश्मीर और सिंधु जो आज का पाकिस्तान है वो। तो वहाँ पे ऋग्वेद की रचना हो रही थी। हमने पढ़ा ना कि कश्मीर में ऋग्वेद की रचना हो रही थी। खामोश पहरी कहानी महापाषाणों की। खामोश पहरी, महापाषाण क्या होते थे पहले तो जानी। महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, मतलब बड़ा पत्थर। ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पे लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए थे, करीने से बड़े तरीके से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा उत्तर दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कहाँ कहाँ बोला उसने? दक्कन का, यानी कि ये इलाका, दक्कन का ये इलाका, कश्मीर में, और उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत। ठीक है। और
दक्षिण भारत यानी कि यहाँ पे। देखिए महापाषाणिक पूरा स्थल देखिए है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, और एक ही है आपका आदिनमपुरम। महापाषाण यहाँ पे, महापाषाण के क्या होता था कि ये जहाँ पे लोग दफन करते थे ना लोगों को, वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर बड़े कनीने से जाते थे, तो उनको महापाषाण कब बनानी शुरू हुई? 3000 साल पहले। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? 3500 वर्ष पहले। कुछ महत्वपूर्ण पूरा महापाषाण पूरा स्थल मानचित्र में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर। ये कुछ ऊपर ही दिखते हैं, कुछ नीचे होते हैं, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, कितने वर्षों बाद, 3000 साल बाद बहुत परिवर्तन आ गया। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो कि जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह से काम करने पड़ते हैं। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना, मरे को दफनाना। देखिए ये जो लिखा है ना, मत ध्यान सुनिए कि पुरातत्वविद किसी व्यक्ति को ज़मीन में अगर गाड़ना है तो पहले आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा ना, मरे को दफना दिया, फिर आप बड़े बड़े पत्थर लेके आए, क्योंकि वो हो सकता है वहीं पे ना मिले ना, बड़े बड़े पत्थर लेके उन पत्थरों को लिए भी गड्ढे खोदे और उस गड्ढे में पत्थरों को लगा के तराशा, उसमें कलाकृतियाँ की। तो ये सब काम करना करता था। तो कभी कभी क्या होता था, बहुत से पत्थर गोलाकार सजाए हुए मिलते थे, कभी कभी एक अकेला ही पत्थर खड़ा है। इन सब कब्रों में कुछ समानता है, लेकिन इन सब कब्रों में कुछ समानता है। देखो क्या है समानता? मंत्र को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले और लोहों के औजारों और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। देखिए समानताएं, कहीं कहीं आपको गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिल सकते हैं, कहीं कहीं एक पत्थर ही मिल सकता है, लेकिन कुछ समानता है कि इनके साथ मिट्टी, काले लाल मिट्टी के बर्तन दफनाए जाते थे। क्योंकि हमने पढ़ा ना पिछले अध्याय में कि लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी एक दुनिया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मृतक व्यक्ति को उस दुनिया में काम आएंगी। इसके साथ ही लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों, कंकाल और सामान और पत्थर के दोनों के, ये पत्थर और सोने के गहने भी मिले। ये चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है कि लोगों के इस दुनिया में काम आती थी। औजार, हथियार, घोड़े, सामान, पत्थर, सोने के गहने, आभूषण वगैरह, तो ये दफनाया जाता है। ये देखिए इस तरह के महापाषाण को ताबूत, सावधान, शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में से जाने का रास्ता था। ये देखिए इसको क्या कहते हैं? शिष्ट, ताबूत, सावधान। यहाँ पे एक ये रास्ता ही है। तो ये जो पत्थरों से बना हुआ ये कमरा है ना, ये देखिए ये सजाए गए ना, ये बड़े बड़े पत्थर सजा दिए गए ना, यहाँ पे दफनाया गया, इनके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर सजा दिए, इसमें जाने के लिए रास्ता बना दिया। नहीं ये चीज़ें, ये लोहे के सामान जो अभी हमने पढ़े थे कि लोहे के औजार मिलते थे, देखिए इसमें लोहे के औजार देख लीजिए। ऊपर दाईं ओर यानी कि ये घोड़े के लिए सामान, बाईं ओर कुल्हाड़ी थी, ये क्या है? एक कटार। ये सब चीज़ें रखी जाती थी। महापाषाण कब्रों में मिला है, रखने का रीज़न ये मान सकता है, हो सकता है कि लोग मानते थे कि इस दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है। लोगों की सामाजिक समानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्व ये मानते कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्रों में ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। मानचित्र 2 में ब्रह्मगिरी देखो, ब्रह्मगिरी में दिखाया था ना दक्षिण में, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के साथ सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की असामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अन्यायी। देखिए जो जैसा रहता है ना वो वैसा ही सोचता है, उसकी ज़रूरतें वैसी होती हैं। किसी ने सही कहा है कि ज़रूरतें राजा के पूरी हो जाती हैं और ज़रूरतें भिखारी की भी पूरी हो जाती हैं, ख्वाहिशें राजा की भी नहीं पूरी होती। तो अपनी ज़रूरत और ख्वाहिशों का आकलन जरूर करिए, जीवन में हमेशा खुश रहेंगे।
जीवन में हमेशा खुश रहेंगे कि हमारी ज़रूरत क्या है और हमारी ख्वाहिशें क्या हैं। तो पुरातत्वविद कंगाल के साथ कई चीज़ें मरी गई, तो उनको लगता था कि ये उसी व्यक्ति की हैं जो व्यक्ति मरा है। तो ब्रह्मगिरी में क्या खास है कि एक व्यक्ति के 33 सोने के मन के यानी सिक्के और शंख पाए गए, सोने के सिक्के पाए गए। दूसरे लोगों के पास कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। तो ये दफना रहा है कि जो व्यक्ति अमीर था वो मरा, तो उनके परिवार को लगा कि इनको ये सोने के सिक्के की ज़रूरत है, क्योंकि वो उसके रहन सहन का हिस्सा था, वो अमीर थे, रहन सहन का हिस्सा था। तो उन्होंने सोने के सिक्के डाल दिए। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था, दूसरे जो लोग थे वो मरे, तो उनके पास मिट्टी के बर्तन, क्योंकि वो मिट्टी के बर्तन को ही ज़रूरत समझते थे, तो इसलिए उन्होंने डाल दिया। तो ये दिखाता है कि कुछ लोग तो अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, कुछ सरदार थे, दूसरे अन्यायी। लोगों की सामाजिक स्थिति के बारे में बताता है। क्या कुछ कब्रगृह खास परिवारों के लिए थी? ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, कभी कभी महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल मिले, मतलब एक कब्र में एक कंकाल नहीं, कई कंकाल मिले। वे सब दर्शाते शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्र में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थानों पर गोलाकार लगाए गए पत्थर चट्टान चिन्हों काम करते, जहां लोग आवश्यकता अनुसार सबों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। देखिए, हमने अभी सिर्फ देखा ना ताबूत समाधान, क्यों वो जो होल बनाया, ये क्यों बनाया गया? क्योंकि वो बड़े बड़े लोग थे, वो बड़े बड़े, तो एक परिवार के लोगों को जो अलग अलग समय में मरते थे, तो उनको एक ही साथ दफनाते थे। तो दफनाने के लिए जो रास्ता बनाते, इसके लिए वो होल बनाया था उन्होंने। और जो पत्थर लगाए थे, तो इससे वो चिन्हित करते थे कि ये खास परिवार की कब्र है या फला परिवार की कब्र है। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। देखिए, इनाम गांव में भी एक ऐसी कब्र पाई गई, तो उसकी क्या विशेषता है? देखिए, ये भीमा की सहायक नदियाँ घोड़ के किनारे पे एक जगह है। भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे की एक जगह है। इस जगह पे 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। कब रहते थे? 3600 से 2700 साल पहले। ये उल्टा क्यों है? ये उल्टा क्यों है? 3600 2700 से 3600 क्यों? क्योंकि हमें पता है ना, हम 2024 में, हम तो 2024 साल गए, तो हम लोग कहाँ पहुँच गए? 0 में। ईसा का जन्म, इसको BC बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और इससे वापस गए तो ये क्या हुआ? 3600। लेकिन 2700 कहाँ रह गए? यहाँ पे। तो ये ऐसे चला है 3600 से 2700 साल, मतलब यहाँ से आए, क्योंकि ये ज़्यादा दूर है ना, हमसे ये ज़्यादा दूर है ना, ये कम दूर है, तो ये इतना डिस्टेंस। ऐसे साथ खाना और पानी में दफनाए गए, सॉरी, कहाँ थे हम लोग? 3600 से 2700 पहले लोग रहा करते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कभी कभी ये पूछ सकता है, नहीं पूछता है, तो चलिए पूछ लेता है। याद रखिए कि सिर किस साइड होता था? सिर उत्तर की साइड होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था, सबके पैर मुड़े हुए थे। ये विशेषता थी इनाम गांव की कि वहाँ क्या है, एक व्यक्ति को 5 कमरे वाले घर में आंगन के बीचों बीच दफनाया गया था। कैसे संदूक में? एक संदूक था जिसके 4 पैर थे, और ये जो घर था ये बस्ती के बीचों बीच था, हो सकता है सरदार का रहा हो। और इस घर में अनाज का एक गोदाम भी था, सबके पैर मुड़े हुए थे, गोदाम भी था अनाज का। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। अब इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा था कि लोग इन्हें खाते हैं। मैंने कहा पुरातत्वविद जो चीज़ें मिलती हैं उसका अध्ययन करते हैं। जब उनको जानवरों की हड्डी मिली तो उन्होंने काटने के निशान देखे,
तो उन्हें लगा हो सकता है इन्हें खाते हों। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण, मग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई। ये वे जानवर जिनकी हड्डियाँ पाई गई। ये आपको ये पता चलता है कि हो सकता है ये जानवर को खाते हों या पालते हों। ऐसे साक्ष्य मिले कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्रित की जाती थी। पुरातत्वविदों को ऐसे सबूत मिले कि जो ये फल है ना, बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह की रसभरियाँ एकत्रित की जाती है कि आज भी हम लोग एकत्रित करते हैं। इनाम गांव के लोग भी एकत्रित करते थे। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। अब जो हमें कंकाल मिले, हम जब इनका अध्ययन करते हैं तो इससे हमें कैसे जानकारी मिलती है। देखिए, छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकालों के बीच बड़ा अंतर नहीं होता है। कंकाल, देखिए, हर व्यक्ति का कंकाल लमसम एक जैसा होता है। जब आप बहुत सूक्ष्म अध्ययन करेंगे तब आपको स्त्री या पुरुष के कंकाल में अंतर पता चलेगा। तो आकार छोटा होगा तो हमें ये तो पता चल जाएगा कि ये बच्चे का कंकाल है, लेकिन वो कि बच्चे का है या बच्ची का है इसके बीच में कोई बड़ा फर्क नहीं कर पाते थे लोग। कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा, उनके साथ जो सामान मिलता है, ये पुरातत्वविद मानते हैं उनके जो सामान मिला है वो सामान वो यूज़ करते हैं। तो अगर किसी के पास कुछ मिला है, जैसे गहने मिले, तो ये कंफर्म नहीं हो जाता कि ये महिला ही होगी, क्योंकि गहने पुरुष भी पहनते हैं, आज भी पहनते हैं हम लोग, चैन वगैरह पहनते हैं ना, अंगूठी वगैरह। उदाहरण के लिए कि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, तो चीज़ों के आधार पर कंकाल का लिंग निर्धारण करते थे, लेकिन इसमें समस्या है क्योंकि पुरुष भी तो आभूषण पहनते थे। कंकाल के लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है, क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। यह समझ कंकाल के आधुनिक अध्ययन पर निर्धारित है। देखिए, आधुनिक अध्ययन बहुत, अब मेडिकल बहुत उन्नत होगी, तो उसने अध्ययन किया कि पुरुष और महिला के कंकाल में क्या अंतर है। ये जो कूला होता है, कटी प्रदेश जिसको बोलते हैं, वो महिलाओं का चौड़ा होता है, बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को जन्म देती हैं। तो इसके आधार पे जब हमें पुराने कंकाल मिलते हैं तो इस अध्ययन के आधार पे हम उसका लिंग का निर्धारण करते हैं। तो आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी। तो ये कभी कभी प्रश्न आता है कि चरक संहिता किसने लिखी, तो आप बोलोगे चरक ने। इसमें उन्होंने क्या बताया, वो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। यह आधुनिक संरचना विज्ञान की 606 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। आज की डेट में हम क्या कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन चरक संहिता में क्या बताया कि 360 हड्डियाँ होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों को जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर संख्या बताई। हड्डियों के जोड़ को भी एक अलग हड्डी माना, दांतों को एक अलग हड्डी माना, कार्टिलेज को भी एक अलग हड्डी माना, इसलिए उनकी संख्या 360 पहुंच गई। पर आधुनिक अध्ययन के हिसाब से मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत छोटा अध्याय था, इससे बहुत ज़्यादा, इससे हम पता चलता है कि ऋग्वेद से हमें क्या पता चलता है, जो हमें कब्रें मिली, महापाषाण कब्रें मिली हैं, उससे हमें क्या अध्ययन करने से क्या उसे चीज़ें पता चलती हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी। और एक चीज़ और है, क्या कहते हैं, हाँ, इनाम गाँव, मानचित्र में इनाम गाँव, मानचित्र में ये है इनाम गाँव। देखिए ये है आपका, जिसमें कह रहा था ना कि इनाम गाँव कहाँ है, ये रहा आपका इनाम गाँव। ठीक है, ये है आपका इनाम गाँव। तो इसी के साथ अध्याय 4 बहुत छोटा अध्याय था, अध्याय 4 हमारा समाप्त हुआ। इससे हमने जाना कि किताबें, यानी जो उस वक्त की किताबें, उससे हमें क्या जानकारी मिलती, उन वक्त की कब्रों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को शेयर करिए
और सब्सक्राइब करिए तथा पिछले 3 अध्यायों के लिए NCERT प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो या आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। PPT के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और डेली अपडेट्स के लिए, डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।